माघ मेला क्या है ये माघ मेला? तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि माघ मेला क्यों मनाते हैं और इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा इसकी महत्व है। माघ मेला मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारणों से मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालु माघ मास के दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम मतलब कि गंगा, यमुना और सरस्वती में पवित्र स्नान करके अपने जन्मों के पापों से मुक्ति, आत्मशुद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं, क्योंकि इस अवधि में संगम का जल अमृत के समान माना जाता है और इसे देवताओं का निवास भी माना जाता है। माघ मेला धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यताओं के कारण लगता है, खासकर प्रयागराज के संगम पर, क्योंकि माघ महीने में संगम स्नान से पाप नष्ट होते हैं, आत्म शुद्धि होती है और मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान देवता भी यहाँ स्नान करते हैं और अमृत कलश की बूंदें यहाँ गिरी थी, जिससे यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया और हर साल लघु कुंभ, मिनी कुंभ के रूप में लगता है, जो कुंभ और अर्ध कुंभ के बीच आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखता है। माघ मेला हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के संगम के तट पर आयोजित होने वाला एक अत्यंत पवित्र हिंदू उत्सव है। इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कारण भी हैं बहुत सारे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ का महीना सभी महीनों से सबसे पवित्र माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पिछले जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त और साधु संत पूरे एक महीने तक संगम के किनारे सात्विक जीवन बिताते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। वे दिन में 3 बार स्नान करते हैं और भजन पूजन में समय व्यतीत करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद प्रयागराज में पहला यज्ञ किया था, इसलिए इसे तीर्थराज, तीर्थों का राजा कहा जाता है। ज्योतिष कारण ये है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर संक्रांति होती है, तो इस समय का स्नान विशेष फलदायी माना जाता है। इसी दिन से मुख्य स्नान पर्वों की शुरुआत होती है। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से माघ मेला मनाया जाता है। तो आप सब भी आइए प्रयागराज के संगम पे माघ मेला की खूबसूरती को देखिए और स्नान कीजिए। माघ मेला का धार्मिक महत्व। तीर्थराज प्रयागराज को यूं ही कुंभ नगरी नहीं कहा जाता है। हर साल माघ महीने में यहाँ आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है, जिसे देखकर लगता है मानो पूरा भारत एक ही स्थान पर आ गया हो। अलग अलग भाषाएं, वेशभूषा, परंपराएं और देवी देवताओं में विश्वास रखने वाले लोग माघ मेले के दौरान संगम तट की ओर खींचे चले आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। यहाँ माँ गंगा, माँ यमुना और गुप्त रूप से बहने वाली माँ सरस्वती का पवित्र संगम है। माना जाता है कि माघ मास में इस संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। माघ मास में क्यों बढ़ जाता है प्रयागराज का महत्व? साल भर प्रयागराज में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन माघ महीने में इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और यही कारण है कि मकर संक्रांति से माघ स्नान की परंपरा शुरू होती है। संत तुलसीदास ने भी माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि इस समय देवता भी त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। त्रिवेणी संगम की महिमा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार संगम में श्रद्धा से 3 डुबकी लगाने मात्र से मनुष्य के दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति को दिव्य लोक की प्राप्ति होती है
और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। महाभारत के अनुसार माघ मास में प्रयागराज में 3,10,00,000 तीर्थों का आगमन होता है। मान्यता है कि इस समय न केवल साधु संत बल्कि देवता भी इस पावन भूमि पर उपस्थित रहते हैं। इसी कारण माघ मेला को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। माघ स्नान का पुण्य फल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास में संगम स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष तिथियों पर स्नान करने से कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ सरस्वती का गुप्त प्रभाव। प्रयागराज में माँ गंगा और माँ यमुना का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन माँ सरस्वती को गुप्त माना गया है। मान्यता है कि वे भूमिगत रूप से बहती हैं। कुछ लोग इसे सरस्वती कूप से जोड़ते हैं तो कुछ संतों की ज्ञानमयी वाणी को ही माँ सरस्वती का स्वरूप मानते हैं। माघ मास के 10 महादान क्या क्या होते हैं, आइए जानते हैं। माघ मेला के दौरान स्नान के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार गाय, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, अन्न, गुड़, चांदी और नमक का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। माघ मास में संगम तट पर कल्पवास करने की परंपरा भी है। नियम, संयम और साधना के साथ पूरा माघ बिताने वाले व्यक्ति का तन मन शुद्ध हो जाता है। मान्यता है कि कल्पवास से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है। आइए अब जानते हैं कि माघ मास में डुबकी लगाने से मोक्ष की ओर कैसे कदम बढ़ते हैं। माघ स्नान, दान और तपस्या का समन्वय मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि माघ मेला केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम माना जाता है। दो स्नान और बचे हैं, 1 फरवरी पूर्णमासी के दिन और एक और होगा शिवरात्रि 15 फरवरी को। तो आइए दोस्तों, आप सब लोग भी आइए और आस्था की डुबकी यहाँ पे लगा के और इस मेले का आनंद लीजिए।